नमस्कार दोस्तों। आज हम यहाँ पर राहु के 23 सितंबर 2020 को होने वाले गोचर पर चर्चा करेंगे और साथ ही सिंह लगन वाले जातकों पर उसके होने वाले प्रभाव पर भी चर्चा करेंगे और जानेंगे कि राहु के गोचर का आप पर कैसा प्रभाव रहेगा और सिंह लगन वाले जातकों के लिए राहु का ये गोचर क्या क्या लेकर आएगा। दोस्तों, राहु एक राशि में करीब 18 महीने तक रहते हैं और एक राशि में दोबारा आने में राहु करीब 18 वर्ष का समय लेते हैं। अभी राहु का गोचर मिथुन राशि में चल रहा है, जहां पर राहु का गोचर 7 मार्च 2019 को हुआ था। यह राहु की मूल त्रिकोण राशि है। इसमें राहु उच्च के समान ही फल देते हैं। इसी प्रकार केतु का गोचर धनु राशि में चल रहा है, जो कि केतु की मूल त्रिकोण राशि है। मिथुन राशि में राहु का गोचर अच्छा माना जाता है, क्योंकि यह बुध की राशि है और यहाँ पर राहु अपना प्रभाव खुल कर देते हैं। यदि किसी की जन्म कुंडली में राहु बहुत ही अच्छी स्थिति में है तो उसे अचानक से इतना दे देंगे कि वह सोच भी नहीं सकता, और यदि किसी की कुंडली में राहु अशुभ स्थिति में है तो उसे ऐसा कर देंगे कि वो राहु की दशा अंतर्दशा में सड़क पर भी आ सकता है। जैसे कि जुए में कोई व्यक्ति एक ही दिन में अपना नुकसान कर देता है। कोई तो अपना घर या दुकान तक दांव पर लगा देते हैं और हार जाते हैं। आजकल के समय में कितने ही लोग मैच पर सट्टा लगाते हैं और हार जाते हैं, और जो लोग जीतते हैं उनकी जन्म कुंडली में निश्चित ही राहु की स्थिति बहुत अच्छी होती है। राहु केवल बुरा ही नहीं करते, कितने ही लोगों को उन्होंने रातों रात अमीर भी बनाया है। जिनके पास कुछ भी नहीं था उनको राहु ने बहुत कुछ दिया है। उन्हें धरती से आकाश पर भी बिठाया है, और घमंड में जी रहे कितने ही लोगों को अपनी दशा अंतर्दशा में राहु ने आकाश से धरती पर भी बिठा दिया है। राहु शनि के समान फल देते हैं, जबकि केतु मंगल के समान फल देने वाले हैं। राहु की महादशा 18 वर्ष की होती है। जिनकी कुंडली में राहु शुभ स्थिति में होते हैं और उनकी राहु की महादशा शुरू हो जाती है, ऐसे लोगों को राहु ने राजनीति, फिल्म इंडस्ट्री और कितने ही बड़े बड़े फील्ड में बहुत ऊंचे ऊंचे मुकाम पर पहुंचा दिया है। आप फिल्म स्टार्स की और नेताओं की कुंडली खोल कर देख सकते हैं। ज़्यादातर की कुंडली में राहु बहुत शुभ स्थिति में है और उनकी लाइफ सेटल होने की स्टेज पर ही उनको राहु की महादशा भी मिली है और वो लोग चढ़ते ही चले गए हैं। आज कई लोग देश की नामी हस्तियों में भी शामिल हैं। इसके अलावा राहु गंभीर बीमारियों के भी कारक होते हैं। शरीर में कैंसर की गांठ व तरह तरह के इन्फेक्शन का कारक भी राहु ही होते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं उन पर भी राहु का ही प्रभाव होता है। आप उनकी कुंडली देख सकते हैं। उनकी जन्म कुंडली में या तो वाणी भाव में राहु स्थित होते हैं या उस भाव पर राहु की दृष्टि होती है। राहु का शुभ राशि में होना और उस भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि जातक को एक कुशल वक्ता भी बना देती है, और राहु का गलत राशि में होना या बुरा प्रभाव होने वाले लोग उल्टा बोल बोलकर अपना नुकसान करते रहते हैं। अंतरिक्ष की ऊंचाइयों पर पहुंचने वाले यात्रियों व अंतरिक्ष इंजीनियर की कुंडली में राहु बहुत ही शुभ स्थिति में आपको मिलेंगे, क्योंकि राहु ऊंचाइयों के कारक होते हैं। पायलट्स और उनके सहकर्मी व एयर होस्टेस की कुंडली में भी राहु बहुत ही शुभ स्थिति में होते हैं, क्योंकि ये लोग भी अपना कार्य आसमान की ऊंचाइयों पर ही करते हैं। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जिनकी कुंडली में राहु अच्छी स्थिति में होते हैं, ऐसे जातक ही इंजीनियर, अंतरिक्ष यात्री, पायलट व एयर होस्टेस व एक अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं। एक अच्छे पॉलिटिशियन बनने के लिए भी आपका राहु अच्छा होना ज़रूरी होता है, क्योंकि अच्छे राहु वाला व्यक्ति ही एक अच्छा वक्ता होता है, और एक अच्छा वक्ता ही अच्छा पॉलिटिशियन भी हो सकता है। राजनीति में सूर्य का भी रोल होता है, किंतु सूर्य सत्ता का व सरकार का कारक है। राजनीति में होना और सत्ता में होने में या सरकार में होने में फ़र्क होता है। आपके परिवार में जो भी बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, जैसे आपके दादा या दादी भी राहु के ही प्रतीक हैं, आपको उनकी जितना हो सके सेवा करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में राहु की स्थिति में सुधार होता है। आपकी कुंडली में जब भी राहु की दशा या अंतर्दशा आती है, इसमें आपको गंगा स्नान करने का भी अवसर प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है कि राहु की दशा में जातक को तीर्थ यात्राएं करने का भी अवसर मिलता है।
जब किसी जातक की कुंडली में राहु की स्थिति खराब होती है तो वह जातक हमेशा दूसरों की निंदा करने में ही लगा रहता है। वह हमेशा स्वयं को ऊंचा और दूसरों को नीचा दिखाने का ही प्रयास करता रहता है। उसकी बातों में ज़्यादातर दूसरों की बुराइयां ही शामिल होती हैं। ऐसे जातक में धर्म में रुचि कम होती है और दिखावा ज़्यादा होता है। ऐसे जातक अपने आगे किसी की भी नहीं चलने देते। ऐसा कहा जाता है कि राहु की स्थिति ही हमारे पिछले जन्म के फलों का भी निर्धारण करती है, क्योंकि राहु की स्थिति से ही हम ग्रहण दोष, पितृदोष व काल सर्प दोष का भी निर्धारण करते हैं, जिसके हमें समय रहते उपाय भी कर लेने चाहिए। अन्यथा यह दोष हमें लंबे समय तक परेशान करते रहते हैं और फिर इसके उपाय भी लंबे समय तक करने पड़ते हैं। किंतु यह ठीक होते होते आप अपने कार्य क्षेत्र व जीवन के कई तरह की परेशानियां झेल चुके होते हैं। इसलिए आपके बच्चों की कुंडली में यदि पितृदोष, ग्रहण दोष या काल सर्प दोष है तो इसका उपाय आपको पहले ही कर लेना चाहिए, जिससे कि आपके बच्चों को जीवन में परेशानियों का सामना न करना पड़े। राहु का गोचर 23 सितंबर 2020 को मिथुन राशि से वृष राशि में होने जा रहा है। वृष राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र सुंदरता, राजसी ठाट-बाट, यौन संबंध, आभूषण, बहुमूल्य वस्तुएं, एक्टिंग, म्यूजिक व डांस के भी कारक हैं। शुक्र को दैत्य गुरु भी कहा जाता है। राहु इस राशि में उच्च के भी होते हैं और हर कार्य बिल्कुल फ्री होकर करते हैं। शुक्र के पास 64 कलाओं का स्वामित्व भी होता है। इसलिए राहु इस राशि में अपनी सारी कलाएं रचकर भी अपने भाव से संबंधित फल जातक को अवश्य देते हैं। यानी कि राहु का वृष राशि में गोचर कई जातकों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है तथा उनको सभी प्रकार की सुख सुविधाएं भी मिलने वाली हैं। राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं, यानी कि उल्टा चलते हैं। यानी राहु का गोचर मिथुन राशि से कर्क राशि में न होकर वृष राशि में होगा। इसी प्रकार केतु का गोचर धनु राशि से मकर में न होकर वृश्चिक राशि में होगा। जिस प्रकार वृष राशि में राहु उच्च के होते हैं, उसी प्रकार वृश्चिक राशि में केतु भी उच्च के होते हैं। यानी कि राहु अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे और साथ ही साथ केतु भी अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे। हमें राहु के साथ साथ केतु के भी शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। अब हम यह जानते हैं कि सिंह लगन के जातकों पर राहु के गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। सिंह लगन के जातकों की कुंडली में अभी राहु का गोचर 11वें भाव में चल रहा है। यहाँ पर राहु का गोचर बहुत शुभ माना जाता है। आपके लाभ में इस समय में बहुत वृद्धि होगी। आपको अपने दोस्तों से भी बहुत सहयोग प्राप्त होगा। आपके ससुर से भी आपको इस समय में काफ़ी लाभ होना संभव है। यदि आप अविवाहित हैं तो आपके पिता के भाइयों से भी आपको लाभ हो सकता है। आपको प्रॉपर्टी संबंधी लाभ भी इस समय में हो सकता है। 23 सितंबर 2020 को राहु का गोचर वृष राशि में आपके दशम भाव में होने जा रहा है। यहाँ पर राहु कुछ भी करके आपको अपने कार्य क्षेत्र की स्थिति को मजबूत करने में सहायता करते हैं। आपको कुछ नया करने का अवसर मिलेगा। आप अपने पुराने कार्य में बदलाव करेंगे या अपने कार्य के साथ एक और कार्य भी कर सकते हैं, चाहे आप जॉब में हों या आप बिजनेस में हों, और आपका वह कार्य बहुत अच्छा भी चलेगा। इस समय में आपकी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ने के योग बनेंगे। आप समाज में अपना वर्चस्व स्थापित कर सकेंगे, क्योंकि 10वें घर का राहु आपको बहुत अच्छी स्थिति देता है। आपके पिता का भी आपको इस समय में पूरा सहयोग प्राप्त होगा। यहाँ से राहु की दृष्टि धन भाव यानी दूसरे भाव पर, चतुर्थ भाव पर या और छठे भाव पर होगी। आपकी कुंडली में यदि राहु अच्छी स्थिति में है तो आपकी धन की स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। आप अपनी सेविंग्स भी कर पाएंगे। आपके कुटुंब से भी आपके अच्छे संबंध बनेंगे। आपकी वाणी में भी मधुरता रहेगी। आपके परिवार में भी कोई उत्सव हो सकता है। आपके सुखों में वृद्धि भी होगी। प्रॉपर्टी का लाभ भी मिलेगा। आपकी माताजी से आपके संबंधों में भी सुधार होगा। आप इस समय में वाहन सुख भी प्राप्त करेंगे। आपको इस समय में पुराने लोन व कोर्ट केसों से छुटकारा भी मिलेगा। जॉब में प्रमोशन मिल सकता है। इस समय में कोई भी कंपटीशन आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। आपकी स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी
नहीं रहेगी, यानी आपका स्वास्थ्य भी इस समय में अच्छा रहेगा। किंतु यदि आपकी कुंडली में राहु की स्थिति सही नहीं है तो इसके परिणामों में स्थिति के अनुसार अंतर आ सकता है। तो दोस्तों, ये था सिंह लगन के जातकों के लिए राहु के वृष राशि में गोचर के प्रभाव। आपको यदि मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।